हे गाइस, आज मैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ। जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेना है कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज को हिंदी में हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रति। प्रति मतलब पर होता है और शत मतलब सेंट। सेंट का मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 100, मतलब कोई चीज़ जो है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मतलब उसका सिंबल जो होता है हमेशा इस टाइप में होता है, परसेंटेज के वैल्यू होता है। ठीक है, ये हमेशा आउट ऑफ 100 जो हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं इसको परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, इस तरह करते हैं, परसेंटेज अपॉन 100 में डिनोट करते हैं। ठीक है, और सेकंड थिंग, अब इसका यूज़ कैसे करना है हमें। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है या कोई भी सामान है, उस सामान को हम 100 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वही क्या है आपका परसेंटेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पेन है, 100 पेन है। ठीक है, उस 100 पेन में से 10 पेन अपने फ्रेंड को दे दिया, तो आपने उस फ्रेंड को कितने परसेंट पेन दे दिया? 10% पेन दे दिया। अगर आपके पास 100 कोई फ्रूट्स है, उस फ्रूट्स में से 5 फ्रूट्स किसी दोस्त को दे दिया, तो आपने कितने परसेंट? 5 मतलब 5% उसको फ्रूट दे दिया। ठीक है, और सेकंड थिंग, अब इसलिए हम परसेंटेज का सिंबल जहाँ लगा होता है वहाँ हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जहाँ भी ये परसेंटेज का सिंबल आपको दिखे वहाँ अपॉन में हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तो उसमें ये सबसे बड़ी रोल प्ले करती है। ठीक है, अब सेकंड थिंग है, अब हम इसकी एग्जांपल के साथ समझेंगे एग्जांपल क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट मेरे पास 25% ऑफ 244, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है 25%, इस पे मुझे सिंबल का सीन दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे 25। ठीक है, उसके बाद ये परसेंटेज का सीन है तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ को गुना में कन्वर्ट करेंगे और 244 इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा 1/4 इंटू 244। ठीक है, ये हो गया। अब जब भी हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया? ये कितना से कैंसिल हो गया? 4 छक 24 और 4 एकम 4, तो 4 एकम 4। ठीक है, 4 छक 24, ये मेरा क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, 33 होल 1/3% ऑफ 987। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको। अब इस क्वेश्चन को हमें बनाने के लिए क्या क्या करना होगा? देखो, यहाँ मुझे 33, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, 25 तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कुछ हमें अपॉन में दे रखा है। ठीक है, होल में दे रखा है, इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है? तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट। ये 33 थे 99 और एक कितना हो गया? 100, मतलब 100 हुआ 100, और अपॉन में कितना हो गया? ये 3 है तो 3 कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन ये 3 जो है ये तो मेरा क्वेश्चन का है 3, लेकिन मुझे अभी परसेंटेज का वैल्यू 100 इसमें पुट करना बाकी है, तब इसको क्या कर देंगे? इंटू 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ऑफ को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 987 हो गया। ठीक है, इसको 100 से 100 कैंसिल कर लिया, तो ये दोनों कितना टाइम? 1 टाइम हो गया, तो इसका वैल्यू 1/3 हो गया, इसका 987 मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? जब भी इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया? ये 329। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो गया। इसका कितना आंसर हुआ? 329 हो गया। ठीक है, अब मैंने इस दोनों क्वेश्चन से हमें ये सीख मिला कि जहाँ भी परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ दिखे वहाँ हमें 100 से क्या करना है? डिवाइड करना है। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। चलो, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपके दिमाग में एक और थॉट चल रहा होगा। वो थॉट ये है कि हमारे पास ये 25% दिया हुआ है, 33 होल 1/3% दिया हुआ है, तो मैंने इतना
इतना सारे प्रोसेस किया, प्रोसीजर किया, ये सारे, क्या इतना करना ज़रूरी है? नहीं, इतना करना ज़रूरी नहीं है। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मुझे पता होता कि 25% का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, अगर मुझे पता होता 33 होल 1/3% का वैल्यू कितना होता है, तो क्या हम इतना करते हैं? नहीं। अगर मुझे पता होता कि 33 होल 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, तो हम डायरेक्टली 244 करके डायरेक्टली आंसर हम 61 कर देते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मुझे पता होता 33 होल 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर देते, इसको हम यहीं पे आंसर 329 निकाल देते, ठीक है। तो फ्रेंड, आपके सामने एक और मैंने क्वेश्चन रखा है जो मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और उसके दिमाग में ये थॉट चलते रहता है। ये एक छोटी सी बात ये है कि यहाँ 20 पे परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, और इस जो राइट साइड में है उसमें 400 पे परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि 20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है कि 1/5 कर लेंगे, ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन इस पे हमें 400 पे लगा हुआ है परसेंटेज के वैल्यू, तो क्या हम 400 का कोई परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। तो जब इस तरह आपके क्वेश्चन में दिखे तो इसको में क्या कर लेना है, मॉडिफाइड कर लेना है, मतलब इधर से उधर लिख सकते हैं। मतलब इस चीज़ को अपने हिसाब से या कहें तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट इसको लिख सकते हैं। उससे आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, ये तो 20% है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 20%, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है, इंटू 400, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 20×5 1/5 हो गया, ये क्या हो गया आपका 400, ठीक है। तो इसको करेंगे तब 5 8 40 80 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 400 दिया हुआ है, ऑफ इंटू 20 है ना, तो यहाँ तो आप कहोगे सर यहाँ कैसे करें, यार डोंट वरी, ये जो 20 है, 20 पे ये परसेंटेज का जो वैल्यू है ना, ये हम 20 पर ऐड कर सकते हैं, इससे कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ 20 हमें लाना है और ऑफ देकर 400 यहाँ कर लेना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब तो हमें पता चल गया कि 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 इंटू 400, इससे भी कोई आंसर पर हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, यहाँ से आपका जो परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है वो बिगनिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब परसेंटेज कैसे निकला, हाँ, कितना आउट ऑफ 100 करते हैं, इसका वैल्यू क्या है ना, ये सारे अब हम सीखेंगे। तो फ्रेंड, बिना देर किए हुए हम इस कंसेप्ट को भी शुरू करते हैं। ये कंसेप्ट देखने के बाद आप ये ज़रूर कहोगे थैंक यू सर, ठीक है। देखो यहाँ दिया हुआ है, सपोज दैट मैंने दिया 1% या सपोज दैट मैंने 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 50% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद मुझे 20% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें 25% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, हमें 30% का वैल्यू निकालना है, हमें 40% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या हमें 60% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या हमें 12 होल 1/2% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ठीक है, या 12 होल 1/2% का वैल्यू निकालना है, या 10% का वैल्यू निकालना है, या 9 होल 1/11% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या 6 होल 2/3% का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या 6 होल 1/4% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इतना जो है अब हम सीख लेते हैं इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ आप कंसेप्ट के साथ समझिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को। तो यहाँ 100% दिया हुआ है, आपको मैंने बिगनिंग में बताया था कि जहाँ भी सिंबल परसेंटेज का दिखे
वहाँ हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप करके चेक करते हैं। इसको पहले 100% है, तो यहाँ 100 में परसेंटेज के वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, है ना। 100 में परसेंटेज के वैल्यू, तो यहाँ क्या करेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज है मतलब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा 1%। तो ये कितना परसेंट इसमें आउटपुट दिया 1%, ठीक है। अच्छा, यहाँ 50% दिया हुआ है, तो फिर हमें क्या करना है 50/% दिया हुआ है, तो इसलिए हम 100 से करेंगे, तो इसका वैल्यू 1/2 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। इसी प्रकार 20% है, परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, 20/100 किए तो 20×5 100, इसका वैल्यू 1/5, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 1/5 हो गया। सेम थिंग 25% देना है मुझे, 25 अपन क्या करेंगे 100 करेंगे, 25 चौके 100, 1/4 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया आपका 1/4 हो गया। सेम थिंग 30%, ठीक है। तो 30% यहाँ है, 30/100 कर दिया, ठीक है। तो 0 से 0, इसका वैल्यू क्या हो गया मुझे 3/10 मिल गया। सेम थिंग 40% है, तो 40 बाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, 0 2/5 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2/5 हो गया, ठीक है। सेम थिंग 60% है, तो 60% का वैल्यू क्या होता है 0 से कैंसिल, यहाँ 3 क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ दे रखा है 12 होल 1/2 हुआ। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ जो था इसके पहले जो भी स्टेप था वो एकदम सीधे सीधे था, हम उसको डायरेक्टली कर दिए, लेकिन यहाँ होल के वैल्यू मतलब पूर्णांक में दे रहा है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ 12 होल 1/2% दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, तो 12 में 24 से क्या हो गया 25, तब 25 बाई कितना हो गया इस 2 कर दिया। लेकिन अभी भी इसमें बाकी है, क्योंकि ये तो 12 में 24 एक 25/2 ही किया है ना, लेकिन परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है 100, तो मैंने 100 से कर लिया डिवाइड, तो 25 चौके 100, यहाँ 1, तो 4 2 जा 8, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/8 हो गया, ठीक है। सेम थिंग इसमें 10% का करना है, तो 10% का करना है, तो फिर वो इसे कर देंगे 10/100, तो 10 दहिया 100 मतलब 1/10, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ 9 होल 1 कितना है आपका 11%, ठीक है। तो 11/99 एक क्या हो गया 100, तो यहाँ क्या हो गया 100 क्या हो गया 11 इंटू 100 कर दिया। ये तो समझ में आया कैसे 100, तो परसेंटेज ये तो 11 तो ऑलरेडी वही है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज, इसलिए हम 100 से डिवाइड किए तो 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/11, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेम थिंग यहाँ दे रखा है 6 होल 2/3%, ठीक है। तो यहाँ ऐसे कर लोगे कि 6 3 18, 2 कितना हो गया 20, तो 20 बाई कितना हो गया आपका 3 इंटू 100 से कर लो डिवाइड, तो 20×5 100 1, तो 1 क्या हो गया 5×3 15, ठीक है। इस तरीके आप कर लो, ठीक है। सेकंड थिंग वही है तुम्हारा कि 6 चौको 24 से क्या हो गया 25, 25/4 हो गया इंटू 100 कर लोगे, तो 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका तो 4 चौका 16, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1/16, ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर जो है मैंने इसमें समझा दिया, ठीक है। तो इतना देखने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा परसेंटेज कैसे निकालना है, जहाँ भी परसेंटेज को सैम्पल देखे वहाँ कैसे हम कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट देखने में लग रहा है, लेकिन शायद आप पहले बनाए होंगे, लेकिन किसी कारणवश आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसको हमें कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है और सटीक मेथड में, क्योंकि बहुत बच्चे क्या हो, बहुत टीचर जो है इसको लॉन्ग मेथड बताते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है समझने में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं ना, तो यही रीज़न है। तो सबसे पहले मैंने बेसिक से सारे कंसेप्ट बताया और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उस पर क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो यहाँ बच्चे देखना है, तो देखो यहाँ 133 होल, ठीक है, 1/3% ऑफ 42 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे मेन बात ये करना है कि ये देखो हमें इस सभी को जो है ना इसे हमें भूल जाना है अभी थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि 133 है, वो 133 जो 33 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे सर 33 जो है 100 से 33 ही ज़्यादा है, मतलब 100 से 33 ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता है ना, और कितना में से ज़्यादा है, तो 100 में से ज़्यादा है,
ठीक है, तो उस चीज़ को पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना है मुझे यहाँ पे 133 है, तो इसमें पहले हमें 100 लिखना है। ठीक है, और प्लस क्या करना है 33 होल 1/3% ऑफ 42, ऐसे हमें ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लेना है। अब मुझे क्या करना है, ये जो था ना ये परसेंटेज का ही सिंबल था ये। ठीक है, मतलब ये पूरा पार्ट जो है परसेंटेज का वैल्यू है, तो यहाँ मुझे 100 क्या हो परसेंटेज में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, परसेंटेज जब भी सिंबल दिख रहा है तो उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 100 दे रखा है, हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और प्लस क्या हो गया 33 होल 1/3 दे रखा है, तो 33 या 99 कितना हो गया, 33 या 99 क्या हो गया 100 बाई कितना करेंगे 3 इंटू क्या हुआ, इस परसेंटेज के वैल्यू में हम 100 बैठा देंगे। ठीक है, और ऑफ देंगे, यहाँ कितना हो गया आपका 42 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ मैंने 100 से 100 कैंसिल किया था, 1 टाइम 1 आ गया। ठीक है, प्लस इसको 100 से 100 कैंसिल किया तो 1 टाइम, तो इसका वैल्यू 1/3 आया। ठीक है, अच्छा यहाँ ऑफ है, ऑफ को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 42 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ अब 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कम 3 1 क्या हो गया 4 बाई क्या हो गया 3, और इंटू क्या कर देंगे 42 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 14 14 42, तो 14 चौका क्या हो गया, इसका आंसर मेरा 56%, यही क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, देखो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ इसको। सपोज दैट ये आपका 133 होल 1/3% है, तो ये देखो कि 100 से 33 कितना ज़्यादा है, तो कहोगे सर 100 से 33 ज़्यादा है, लेकिन ये 33 किससे ज़्यादा है, कहोगे सर 100 से ज़्यादा है, तो 100 मैंने लिख दिया, क्योंकि ये पूरा सारे प्रोसीजर जो है परसेंटेज में दे रखा है, सारे प्रोसीजर क्या चीज़ में दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दिया। तो एक तो ये ब्रेक कर लिया मैंने, इसलिए इसका वैल्यू मैंने 100 से कर लिया, तो 100 हो गया फाइन। अब देखो यहाँ 33 होल 1/3% बचा, तो जब इसको 33 होल 1/3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो होता है ना इसे हमें प्लस करते हैं, तो 33 इंटू 3 इक्वल टू 99 और प्लस 100 अपॉन 3 कर लिया, लेकिन यहाँ परसेंटेज के वैल्यू दे रखा है ना, तो इसलिए हमें क्या करेंगे इसमें 100 से डिवाइड कर लिया, तो कैंसिल हो गया 1/3, और ऑफ को पता है कि ऑफ को हम 42 मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ कितना, ये दोनों को कैंसिल किया तो 1 आ गया, प्लस ये दोनों को कैंसिल किया 1/3 इंटू ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 3 एकम 3 एक 4/3 और इंटू 42, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लिया तो 14 42 और 14 चौके 56, तो ये मेरा क्या हुआ राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगर बहुत ऐसे बच्चे होंगे आप में से देख रहे होंगे जिसे अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ एक मैंने क्वेश्चन लिया है अभी। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया है सेम एज इट वही क्वेश्चन है, एकदम सेम सारी चीज़ वही है इसमें। ठीक है, अब इसे वीडियो को पूछ करके आप पहले बनाएं फिर वीडियो को देखें। ठीक है, तो ठीक है मैं इसको बिगनिंग करता हूँ। देखो यहाँ कितना है मुझे 366 होल 2/3% ऑफ 27। ठीक है, तो अब देखो हमें ये सारे प्रोसीजर भूल जाना है, अभी हमें ये आइडेंटिफाई करनी है कि 33 होल यहाँ दे रखा है, 366 होल 2/3 दे रखा है ना, ऑफ 27। तो इसमें ये 66 जो है 300 से कितना ज़्यादा है, तो कहोगे सर 66 ज़्यादा है, लेकिन ये 66 किस में से ज़्यादा है, तो कहोगे 300 में। तो पहले हम ब्रेक कर लेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। ठीक है, 300 हो जाएगा, और इसको क्या कर लेंगे हम परसेंटेज, और यहाँ प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसमें 66 ठीक है होल 2/3% ऑफ 27। ठीक है, इतना कर लेना है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज 300 पे परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, तो इसे हम 100 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें 300 अपॉन क्या कर लेंगे 100। ठीक है, अच्छा प्लस अब देखो 66 दिया, अब इसको जब करेंगे तो कितना हो गया, जब ये सारी चीज़ करेंगे तो 1 मिनट 6 3 18 6 3 18 1 19। ठीक है, 19 198 99 100। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है, अब बताओ इसका वैल्यू 66 होल 2/3% का वैल्यू हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ क्या कर लेंगे हम 63 होल
2/3%। जब भी इसको हमें क्या करना होता है, एक काम करो, इसको डायरेक्टली हम कर देते हैं 66 होल 2/3, ठीक है। इसको में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ 66 इंटू 3 कितना हो गया, 198 और प्लस 2 200, क्योंकि यहाँ परसेंटेज सिंबल है, यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसमें हम 100 से डिवाइड, इंटू क्या हो गया 27, ठीक है। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 6 से 2 टाइम बच गया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया आपका 3 प्लस 2/3 इंटू 27, ठीक है, इतना आ गया। अब इसे क्या करना है, 3 एक काम करो, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और 2 कितना हो गया, ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 3 3 कितना हो गया, 9 मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, 9 हो गया और प्लस ये 2, ठीक है। 3 3 9 और 2 11, 11 बाई कितना कर लेंगे 3 इंटू क्या हो गया 27, ठीक है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 9 3 जा हो गया, तो 11 9 जा क्या हो गया 99%, यही है मेरा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ 366 होल 2/3%, ठीक है, ऑफ 27, राइट। तो यहाँ 366 जो है ये 300 में से 66 ज़्यादा है, तो जितना में से ज़्यादा होता है ना, कितना में से 300 में से है, तो इसलिए मैंने 300 को ब्रेक कर लिया, क्योंकि ये परसेंटेज से सिंबल है इसलिए मैंने इसको परसेंटेज में लगा दिया। और क्योंकि ये 300 इसमें क्या हुआ, ये 366 है, ये माइनस है कि प्लस है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें ऐड है, क्योंकि 366 में 60 को ऐड करेंगे तब ना 366 बन जाएगा, ठीक है। इसलिए 2/3 कर लिया, परसेंटेज ऑफ 27 कर लिया, फाइन। अब यहाँ 300 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है इसमें परसेंटेज, इसलिए हमें इसके बदले में क्या लिख दिया, बटे में अपॉन में 100 से डिवाइड कर दिया, प्लस क्या हुआ 66 और जो ऊपर गिवन है उसको मैंने यहाँ लिख दिया। और ऑफ को पता है, जब मैंने बोडमास का नियम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, तो का को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं इंटू 27 हो गया, ठीक है। इसको जब कैंसिल किया तो 3 प्लस ये 66 होल 2/3%, इसको 66 इंटू 3x 98 और प्लस 2 ऐड कर दिए 200/3 और इंटू परसेंटेज से सिंबल लगा हुआ इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर लिया, तो इसका वैल्यू 2/3 हो गया इंटू 27। अब यहाँ 3 और 3 प्लस 2/3 मतलब 3 3 9 और 2 11 बाई कितना हो गया 3 इंटू 27 हो गया, तो 9 3 27, तो 11 9 99, ठीक है। आई होप कि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, जो प्रीवियस टर्म के मैंने 2-3 क्वेश्चन इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि जो बच्चे को अगर पहले में नहीं समझ में आए तो दूसरे में कुछ आ जाएगा, दूसरे में ना आए तो तीसरे अगर देखेगा तो हर हाल में उस बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 214 होल 2/7% ऑफ 42 दे रखा है, ठीक है। तो इसको पहले में क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कुछ ना समझ गए होंगे, ठीक है। परसेंटेज, ठीक है, प्लस कितना हो गया 14 होल 2/7% ऑफ 42, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि यहाँ 200 दे रखा है परसेंटेज में, तो इसको हम 100 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, प्लस 14 से 98 या 99 100, ठीक है। तो 100 बाई कितना हो गया 7 इंटू 100 हो गया, ठीक है, इंटू 42 मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें 100 से कैंसिल किया 1/7, इसको कैंसिल किया तो कितना बच गया मेरा 2 प्लस 1/7 इंटू 42, तो 7 दूना 14, एक क्या हो गया 15, 15/7 इंटू 42, ठीक है। तो 7 छक 42, 15 छक 90%, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो फ्रेंड मैं ये समझ लेता हूँ कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो है अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। देखो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, उनको ये कंसेप्ट अच्छे से नहीं बता पाता है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, अब आपको और मज़ा आएगा वीडियो देखने में, ठीक है। तो स्किप ना करके देखिए पूरा कंट्रोलिंग, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ मैंने कुछ वैल्यू ले रखा है, ठीक है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन 2 3 4 और बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका बेसिक कंसेप्ट वो है जब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी परसेंट
मतलब वो चीज़ जो है कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत हो है तो वो चीज़ हमेशा दो चीज़ में कंपैरिजन होता है, ठीक है। मैंने बोला कि राम की कलम श्याम से अच्छा है, मैंने बोला कि राम की कलम जो है वो श्याम से अच्छा है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, मुझे श्याम से हो रहा है, तो श्याम हमेशा बेस वैल्यू होता है, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। और जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू को इसको हम क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे, आधार कहते हैं। मतलब मैंने कहा कि राम की कलम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ कंपैरिजन किससे हो रहा है, श्याम से, तो श्याम जिससे कंपैरिजन होता है उसे हम बेस वैल्यू कहते हैं, मतलब आधार। तो यहाँ क्या हो गया, श्याम आपका बेस वैल्यू में आ जाएगा और वैल्यू जो है उसमें कंपैरिजन क्या हो गया, राम, तो राम बाई श्याम इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब सेकंड थिंग, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये तो एक बेसिक वैल्यू आ गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किसी क्वेश्चन में कि राम की आय श्याम से कितना प्रतिशत अधिक है, या क्वेश्चन पूछेगा कि राम की सैलरी श्याम से कितना प्रतिशत कम है या ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें मोर और लेस की वैल्यू आता है, मतलब कितना इंक्रीजमेंट हुआ कितना डिक्रीजमेंट हुआ, है ना, ये वैल्यू जो है ऑलरेडी उसमें पूछे जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने दे रखा है कि लॉस को कम या कमी कहते हैं, ठीक है, मोर को अधिक कहते हैं, इंक्रीज को वृद्धि में कहते हैं, मतलब कितना परसेंट इंक्रीज किया, ठीक है, और डिक्रीज मतलब कमी होता है। तो ये तो मैंने इसका सिंपली समझ लिया, लेकिन जब भी क्वेश्चन में कम और ज़्यादा, मोर लेस या डिक्रीज इस टाइप के वैल्यू दिया हो, तो उसे हमें क्या करेंगे, डिफरेंस, मतलब दोनों का अंतर घटा देंगे, दोनों का अंतर अपॉन बेस मतलब आधार। अगर इसको मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, अंतर बट्टा आधार इंटू 100, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कब अप्लाई करना है, जब क्वेश्चन में कितना प्रतिशत अधिक, कितना कम, कितना ज़्यादा, इस तरह क्वेश्चन दिया हो, तब हमें डिफरेंस दोनों का और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं उसको बेस वैल्यू लिखकर 100 से डिवाइड करना है। आई होप कि ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो फ्रेंड एक और कंसेप्ट छूट गया था, कंसेप्ट ये है कि जब आप क्वेश्चन में, ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आपको देखे जिसमें मोर दैन, लेस दैन, ठीक है, कितना परसेंट कमी है, कितना परसेंट ज़्यादा है ना, तो उस क्वेश्चन में एक और चीज़ होगा कि वो हमेशा बेस वैल्यू कैसे होगा, जब क्वेश्चन में ऑफ दिया हो, ऑफ के बाद कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, ठीक है, जैसा नहीं होता है कि 50% ऑफ 20, तो ऑफ के बाद जो भी वैल्यू हो या दैन के बाद जो भी वैल्यू होता है और फ्रॉम के बाद या टू के बाद जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा बेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड, अब ये कंसेप्ट आपको कब क्लियर होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड जो मैंने प्रीवियस टर्म जो भी बताया है उससे रिलेटेड यहाँ आपके क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ बेसिक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। आप अच्छे से थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ दे रखा है कि 20% या 20 इज वाट परसेंट ऑफ 10, मतलब 20 जो है 10 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 जो है 10 का मतलब 10 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें कंपैरिजन किससे हो रहा है, 10 का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जिससे कंपैरिजन होता है उसी में बेस वैल्यू करते हैं, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन 10 से हो रहा है, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया, ठीक है, 10 लिख दिया। लेकिन ये और इंटू में 100 करना है और यहाँ 20 है तो 20 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि 10 का कितना प्रतिशत है। हम ये नहीं लगा क्वेश्चन में कि हाँ ये कितना प्रतिशत अधिक है, अगर अधिक रहता तब इसमें मोर देन लेस देन डिफरेंस वाला फंडा यूज़ करते, लेकिन इसमें तो डायरेक्टली कह रहा है कि 20 इज़ वाट परसेंट 10 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 10 क्या हो गया, कंपैरिजन 10 से हो रहा है, इसलिए 10 जिससे कंपैरिजन होता है उसे बेस वैल्यू लिखते हैं, इंटू 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो गया आपका कितना हो गया, 10 टू जा 20 और 100 इंटू 2 इक्वल टू 200, तो यही 200% मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते
तो फ्रेंड आपके सामने एक और मैंने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 10 इज वाट परसेंट ऑफ 20। अब आपको बताना है 10 इज वाट परसेंट ऑफ 20, मतलब 10 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि कंपैरिजन इसमें किससे हो रहा है, 20 से हो रहा है। तो अब की बार हमें इस 20 को हमें बेस वैल्यू करना है, इंटू 100 करना है, ठीक है। और 10 जो है ऑलरेडी रखेंगे, तो 10 से 2 टाइम, तो ये कितना हो गया आपका, ये 50, ठीक है। इसलिए इसका वैल्यू जो है आंसर 50 आ गया, ठीक है। कैसे आया, जिससे 20 का कितना प्रतिशत है, तो 20% है, ठीक है। तो हमें जिससे कंपैरिजन होता है पहले उसको 20 लिख लो, और जिससे नहीं हो रहा है उसको ओपन में लिखेंगे न्यूमरेटर में, ठीक है। और इंटू 100 से डिवाइड, तो 10 से 2, 10 दूना 20 और 50 दूना 100। तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो था बेसिक कंसेप्ट, जो ये दोनों का मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें ये पूछेगा कि कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है, तब और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो फ्रेंड आपके सामने जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो तो बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आया है वो है डिफरेंस वाला, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है डिफरेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो यहाँ 20% या 20 इज वाट परसेंट लेस दैन 50। अब यहाँ लेस दैन 50 एक मैंने टर्म में बताया था कि बेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो दैन लेस, ठीक है। लेस पूछ रहा है तो हमें क्या करेंगे, अगर लेस पूछ रहा है तो लेस है तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम, ये लेस है तो डिफरेंस हो गया, और दैन है तो ये क्या हो गया, बेस वैल्यू। मैंने एक और क्लियर कर देता हूँ, ये जो है आपका, ये जो दैन है, दैन हमेशा क्या होता है, दैन के बाद जो भी वैल्यू आया वो बेस वैल्यू होता है, बेस वैल्यू होता है, ठीक है, बेस वैल्यू होता है। और लेस जिस क्वेश्चन में दिखे वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब वो अंतर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब 20 मतलब 20 जो है 50 से कितना प्रतिशत कम है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, 50 से। तो इसको क्या कर लेंगे, अभी कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन हमें लिखना है पहले जैसा ही, हमें लिखना है ये जो है कंपैरिजन 50 से हो रहा है तो 50 ही लिखना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ बस एक चीज़ क्या हो गया है कि यहाँ लेस देन पूछ रहा है, ठीक है। तो लेस देन पूछ रहा है तो वो हमें दोनों में सब्ट्रैक्ट, तो 50 माइनस 20 करेंगे, 50 में से 20 घटाएंगे, कितना हो गया 30, तो यहाँ 30 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो, तो 50 दूना 100, 30 दूना क्या हो गया 60% आ गया आंसर। ये समझ में आया, क्लियर, ठीक है। देखो कैसे हुआ, इस क्वेश्चन में मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि देखो यहाँ पे लेस देन और लेस और दैन दिया हुआ है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था इसमें कि जो भी बेस वैल्यू होता है, बेस के बाद मोर दैन, टू, फ्रॉम, जो भी है बिगनिंग जो भी है, वो हमेशा उसके बाद जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आता है वो उसे हम बेस वैल्यू में लिखते हैं, ठीक है। और लेस क्वेश्चन में क्योंकि क्वेश्चन में लेस का आ रहा है इसलिए मैं दोनों का डिफरेंस मैंने बताया था उसमें, तो डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 30 अपन 50 इंटू 100, ठीक है। तो 50 गुना 100, 30 गुना 60% हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है, एक और मैंने क्वेश्चन लिया उससे रिलेटेड। यहाँ दिया हुआ है कि 40 इज वाट परसेंट मोर देन 20, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि लेस देन दिया हुआ था, लेकिन देन के बाद मैंने क्या बताया कि देन फ्रॉम टू के बाद जो भी है वो हमेशा बेस वैल्यू होता है। अब मोर लग गया है, लेस लग गया है, ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस में काउंट होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, बनाएंगे कैसे क्वेश्चन के इसको, देखो यहाँ 40 50 से कितना प्रतिशत अधिक है, कंपैरिजन किससे हो रहा है मुझे 50 से, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या कर दिया, यहाँ पे 50 मैंने पहले लिख दिया, इंटू 100 तो करना है, ठीक है। कंपैरिजन कितना हो रहा है, दोनों में अंतर कितना है 10 का, तो 10 लिख दिया, ठीक है। 10 पंचे 50 और 20 पंचे 100, तो इसका जो आंसर हो गया 20% राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब ये जो दोनों 3-4 जो मैंने कंसेप्ट बताया ये क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो भी कंसेप्ट है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड ये आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग हिल गया होगा कि सर ने कितने बेसिक से, कितने अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक से जीरो से धीरे धीरे हाई लेवल तक लाएं और आप क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छे है। तो इस क्वेश्चन में बस वही है,
अब सारे क्वेश्चन आप ही लोग को करना है, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया है। ये सारे क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन, इस सारे क्वेश्चन में मेरा वैल्यू क्या दे रखा है, 20%, ठीक है। अच्छा, इसमें तो कोई एक ही वैल्यू दे रखा है ना, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू ए और बी जिससे हमें कंपैरिजन करना है, यही दो वैल्यू है ना। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो हमें ये देखना है कि 25% क्या हुआ, अधिक है, ठीक है। तो अधिक है, तो अब क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले दो है स्टेप, ए और बी है। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लिया, यहाँ क्या लिख लिया, बी लिख लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो प्रतिशत में क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो याद रखना कि जब भी प्रतिशत की वैल्यू हो तो 25% अधिक की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक याद रखना, यहाँ पे कंसेप्ट मुझे अभी रिमेंबर हो रहा है। जब आपको कोई कहे कि 20% अधिक है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, 120 लिखोगे, ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि 25% अधिक है, ठीक है, तो आपको 125 लिखना है। कोई कहे 30% अधिक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 130 लिखना है। अगर कोई कहे कि 50% अधिक है तो आपको क्या लिखना है, 150 लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। कोई कहे कि आपको 60% अधिक है तो कितना लिखना है, 160 लिखना है। कोई कहे कि 10% अधिक है तो कितना लिखना है, 110 लिखना है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% अधिक है, ए की आय बी से 25% कम है, तो ए जो है किससे कम है, 20% क्या हुआ, 25% अधिक है। ए किससे 25% अधिक है, तो बी से। तो ये 25% की वैल्यू कितना मैंने बताया कि 125 होगा। तो ये कितना हो गया आपका, ये अगर 100 होगा तो ये कितना होगा, 125 हो गया, ठीक है। तो ये कितना कैंसिल करोगे तो कितना हो गया, ये 25 पंचे और यहाँ कितना हो गया, 20 पंचे। इसको कैंसिल करोगे कितना हो गया, 50, 25 से 4 पंचे 20। इतना मैंने क्लियर हो गया है ना। तो अब मुझे क्या करना है, तो हो गया। लेकिन अब यहाँ कह रहा है 25% अधिक है, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितना, तो एक पूरा क्वेश्चन में आप बताओ कंपैरिजन किससे हो रहा है। कहोगे सर कंपैरिजन जो है मुझे ए से हो रहा है, कंपैरिजन ए से हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे हमें पहले लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अच्छा 5 हो गया, उसके बाद मुझे क्या कर रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितना हो गया, ये तो आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो जब भी कितना परसेंट अधिक की बात हो रही है, मोर देन लेस देन की, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस करेंगे इसको, तो 5 में से 4 गया 1। तो 1 के वैल्यू है तो 1 इंटू कितना करेंगे, 100। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मुझे, 20%, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन लिया आपको अच्छे से समझाने के लिए। जो कि प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसमें क्वेश्चन में पूछा था कि 25% अधिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। यह मोर और लेस दोनों की बात हो रही है ना। तो फिर हम वही करेंगे प्रोसेस। यहाँ दो वैल्यू दे रखा है इसमें, यहाँ एक ए दे रखा है, यहाँ एक बी दे रखा है। तो 20% कम है। अगर ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, ये कम है ना, ये कम है 20%, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर ये 80 होगा तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो हम इसके ऐसे भी कर सकते हैं, या तो कैंसिल कर ले फिर भी वही बात आएगा, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो दोनों का मोर देन लेस देन की बात हो रही थी, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है कितना है, 20 का डिफरेंस है, तो यहाँ 20 लिख दिया। अच्छा अब कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, कंपैरिजन ए से हो रहा है, तो ए के वैल्यू कितना है, 80 है। तो यहाँ मैंने 80 लिख दिया, आई इंटू 100 से डिवाइड कर दिया, तो 20 चौके 80, और यहाँ कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो 25 चौका 100। तो ये मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन हो रही है कितने से, और कितना ज़्यादा है कितना कम की बात हो रही है, कितने परसेंट अधिक है कितने परसेंट कम की बात हो रही है, तो उस चीज़ को उसमें नोट करना है। और एक और बात याद रखना है कि जिससे कंपैरिजन हो रहा है,
जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसे हमेशा बेस वैल्यू में लिखते हैं, मतलब हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जिससे नहीं हो रहा है उसे हमेशा न्यूमरेटर में लिखकर और 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट सारे बताए आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा है जो आपको कंसेप्ट के क्लियर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।